One very important point should be included in the peripartum cardiomyopathy section of obstetrics is what is the role of prolactin in the pathogenesis of the peripartum cardiopathy? What is the role of prolactin in the pathogenesis of the peripartum cardiomyopathy? We all know that the peripartum cardiomyopathy is the only cause for the heart failure between 36 weeks of the pregnancy up to 5 months after delivery. But how and why prolactin is responsible for this? Now, see, what happened is that in between 36 to 5 months of the pregnancy post delivery होता क्या है कि STAT3 नाम का एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग सिग्नल ट्रांसड्यूशन एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन 3 बोलते हैं। इसका एक्टिविटी कम हो जाता है इन द कार्डियोमायोसाइट सेल्स। ये कार्डियोमायोसाइट सेल्स में प्रेजेंट रहता है। अगर STAT3 का एक्टिविटी कम होगा तो उससे क्या होगा, मैंगनीज सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज जो है ये एक तरह का माइटोकॉन्ड्रियल एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम होता है जो कि क्या करता है, सुपर ऑक्साइड रेडिकल को हाइड्रोजन पेरोक्साइड में तोड़ देता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज फर्दर डिटॉक्सिफाइड बाय ग्लूटाथियोन पेरोक्साइडेज एंड द कैटलेज। तो मैंगनीज सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज की वजह से एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस जो होता है वो रहता है। लेकिन जब STAT3 का एक्टिविटी कम हो जाएगा तो मैंगनीज सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज का एक्टिविटी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस जो होगा वो इन बिटवीन 36 वीक्स टू 5 मंथ पोस्ट डिलीवरी रिड्यूस हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होगा वो बढ़ेगा। अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा तो इसकी वजह से कैथेप्सिन डी जो होगा वो एक्टिवेट होगा। कैथेप्सिन डी क्या करेगा, 23 kDa प्रोलैक्टिन जो है इसको 16 kDa प्रोलैक्टिन में कन्वर्ट कर देगा। नाउ 23 kDa प्रोलैक्टिन इज नॉट कार्डियोटॉक्सिक बट 16 kDa प्रोलैक्टिन इज कार्डियोटॉक्सिक। अब कार्डियोटॉक्सिक अगर है तो वो क्या करेगा, मतलब हार्ट सेल्स के साथ वो क्या करेगा, ठीक है। तो एंटी एंजियोजेनिक होता है। एंटी एंजियोजेनिक का मतलब क्या हुआ, मायोकार्डियल ब्लड सप्लाई को कम कर देगा बाय रिड्यूसिंग द वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर सिग्नलिंग। एंड प्रो एपोप्टोटिक भी होता है, मतलब एपोप्टोसिस ऑफ कार्डियोमायोसाइट सेल्स करेगा, उसको मारेगा। इंडोथेलियल इंजरी होगा, इंडोथेलियल इंजरी की वजह से क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक डिसफंक्शन होगा जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायलिटेशन होगा। लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायलिटेशन की वजह से क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा बिटवीन मतलब लेस देन 30% हो जाएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन का मतलब परसेंटेज ऑफ ब्लड इजेक्टेड आउट बाय लेफ्ट वेंट्रिकल विद ईच सिस्टोल। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इंडायस्टोलिक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर ये 30% से कम हो गया, इसका जैसे नॉर्मल वैल्यू क्या होता है 55 to 70%, अगर ये 30% से कम हो गया तो सीवियर डिसफंक्शन है जिसकी वजह से पेरिपार्टम कार्डियोमायोपैथी हो जाएगा। ना पेरिपार्टम कार्डियोमायोपैथी में जैसे मैरो में भी लिखा हुआ है कि ब्रोमोक्रिप्टिन जो होता है वो हम लोग देते हैं। तो ब्रोमोक्रिप्टिन क्या होता है, एक तरह का डोपामिन एगोनिस्ट होता है, ठीक है। ये क्या करेगा, जो 16 kDa प्रोलैक्टिन का जो रिलीज हो रहा है ना उसको इनहिबिट कर देगा। और ब्रोमोक्रिप्टिन का जब मैनेजमेंट चल रहा होता है, जब थेरेपी चल रहा होता है, तो उसमें ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। इससे नीट PG 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था इसके मैकेनिज्म के ऊपर। नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट।